So, hey guys, good morning. Welcome back to my channel Medico's Point. I hope you all are doing good. And time is currently 4:30. Yes, I know late हो चुका है. Like मैंने सोचा था कि जल्दी उठूँगा, but नहीं उठ पाया. Like अभी आदत नहीं है ना. अगर पहले होता तो पहले आदत होती थी. बट स्टिल रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है. पढ़ना जितना भी टाइम है पढ़ना स्टार्ट करते हैं. एंड ज़्यादा तो पढ़ना है नहीं, बिकॉज अगर जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही कंफ्यूज हो जाएंगे. तो बस मैं एक एक बार सब कुछ रिवाइज़ कर लेता हूँ. पोइट्स एंड ऑथर्स के नेम रिवाइज़ कर लेता हूँ, राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स, एंड देन आई विल बी रेडी टू गो. सो बस यही है पढ़ने के लिए, और तो क्या ही कर सकते हैं. तो अभी जितना भी टाइम है, लाइक 1-1.5 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद रेडी होना स्टार्ट होऊंगा. बिकॉज मुझे 8:30 बजे स्कूल पहुंचना है. सो येस, लेट्स स्टार्ट एंड आई विल मीट यू आफ्टर दिस. यहाँ पे मैंने बायोडेटा रिवाइज़ किया, क्योंकि वही मेरा सिर्फ एक था जो रहता था. आई नो लेटर टू एडिटर एंड बायोडेटा में ऑप्शन है, बट अगर लेटर टू एडिटर बहुत डिफ़िकल्ट हुई सो मैं बायोडेटा चूज़ कर सकता हूँ. इसलिए मैंने एक बार फॉर्मेट रिवाइज़ कर लिया. एंड उसके बाद मैं पोइट्स के नेम्स लिख रहा हूँ अपनी डायरी पे, जो कि मैं साथ में लेके जा सकता हूँ स्कूल तक. एंड वहाँ से मैं पढ़ लूँगा सेंटर तक जाते जाते. सो येस, उसके बाद मैंने स्टार्ट की एक वीडियो बाय एक्स्ट्रा क्लास, जो चैनल है ना, उन्होंने लाइव आके एक वीडियो बनाई हुई थी ओनली ऑफ 45 मिनट्स, जिसमें सारे चैप्टर्स के थीम एंड थोड़ी थोड़ी बातें बताई हुई थी. तो वो करने के बाद लाइक मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है. एंड अभी कुछ और करने के लिए बचा नहीं है. सो पूरी बुक मैंने रिवाइज़ कर दी है उसी लेक्चर से. लाइक वो 45 मिनट्स का था, विच टुक मी अराउंड 25 मिनट्स, बिकॉज मैंने 2x स्पीड में देखा. एंड ये सब जो मैंने लिखा है, एक द इंटरव्यू के जो जो लोग अगेंस्ट थे उनके नाम लिखे हैं, एंड क्या क्या उनके ओपिनियंस थे. एंड यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं. तो हो चुका है, टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं. एंड अभी मैं नीचे जाऊंगा, कॉफ़ी बनाऊंगा. एंड बिकॉज भूख बहुत लग गई है मुझे. पता नहीं क्यों. ज़्यादा टाइम तो वैसे नहीं हुआ है उठ के, 1.5 आवर ही हुआ है, बट स्टिल मुझे भूख लग गई है. सो आई विल बी गोइंग डाउन स्टेयर्स एंड मेकिंग माई सेल्फ अ कॉफ़ी. उसके बाद रेडी होना स्टार्ट होंगे. एंड आई विल मीट यू आफ्टर दिस. सो लेट्स गो डाउन स्टेयर्स इन द किचन एंड मेक कॉफ़ी फॉर आवर सेल्फ. सो आफ्टर माई कॉफ़ी, लाइक मैं नीचे बैठा था, एंड बैठे बैठे मैंने रियलाइज़ किया कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है. एंड थैंक गॉड मैं जाने से पहले गीज़र ऑन करके गया था. सो नाउ आई विल बी टेकिंग माई बाथ, एंड उसके बाद सीधा रेडी होके आपको मिलूँगा, बिकॉज टाइम बहुत कम है. सो लेट्स गो. सो हेयर आई एम रेडी फॉर माई स्कूल. एंड मैंने ब्लेज़र पहन लिया है, बिकॉज़ मेरे पास ना बेल्ट नहीं है स्कूल की, जो कि मैं लेने गया था, बट उनके पास साइज़ अवेलेबल नहीं था. तो मैंने ब्लेज़र पहन लिया है, बट इतनी भी गर्मी नहीं है. एंड जाते जाते ठंड भी लगेगी. एंड वहाँ पे भी हमें नहीं पता, अगर फैंस वगैरह ऑन हुए तो ठंड लग सकती है. तो रेडी होते होते मैं ये वीडियो देख रहा था, विच इज़ अ लाइव, लाइक आस्क मी एनी थिंग बाय क्लास 12 बाय अन अकेडमी, जो कि शिप्रा मिश्रा मैम की है. साथ में वो देख रहा था. एंड अभी जाके ब्रेकफास्ट करके फिर सीधा स्कूल जाऊंगा. एंड इसके बाद तो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगा, लाइक मैं फ़ोन नहीं लेके जा रहा हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे रख लूँगा कहाँ पे अगर ले गया तो. सो येस, यहीं पे लाइक मॉर्निंग मेरी एंड होती है. एंड अब आपको मिलूँगा बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही. तो आई होप जब तक ये वीडियो आएगी सब ने एग्ज़ाम दे दिया है. एंड आई होप सबका बहुत अच्छा गया होगा.
सो लेट्स गो, अभी ब्रेकफास्ट करके सीधा स्कूल चला जाऊंगा मैं एंड मिलता हूँ आपको आने के बाद। सो गुड बाय। सो फाइनली आई एम बैक फ्रॉम माई एग्ज़ाम एंड ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर। आके मैं नीचे बैठा था अपने मॉम के पास एंड हम पेपर डिस्कस कर रहे थे लाइक कैसा था एंड कैसा गया। एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसा था। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पेपर ठीक गया, लाइक अच्छा था, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं हुआ। लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक दो क्वेश्चन, अगर एक दो मार्क्स गलत हो जाएंगे तो इट्स ओके, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा मार्क्स कट जाएंगे। बट लेट्स सी क्या होता है। एंड मैं अभी श्योर भी नहीं हूँ कि मेरा गंदा गया, बट स्टिल लाइक मुझे जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतना अच्छा नहीं हुआ। बट मेन थिंग, मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका था बिकॉज बहुत बच्चों का नहीं हुआ था। सो बस यही है, अब कपड़े चेंज करके पढ़ने बैठते हैं बिकॉज नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ केमिस्ट्री। सो लेट्स गो। सो आई एम रेडी, लाइक मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। सो नाउ लाइक आई विल बी स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री, जो कि मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है। इट्स ऑन 28th of February। सो उसके लिए लाइक पहले एक ओवरव्यू ले लेता हूँ एंड मेरी नीट की भी तैयारी हो जाएगी। सो बहुत लोग आप लोगों में से पूछ रहे थे कि आप नीट एंड बोर्ड्स को कैसे मैनेज कर रहे हो। सो दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग इट। आई एम यूजिंग दिस ऐप कॉल्ड मेमो नीट, जिसमें कि सब कुछ है लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एंड इसमें से अभी मैं केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स कर रहा हूँ, मोस्टली ऑर्गेनिक, बिकॉज इसमें आपको रिएक्शंस भी दी होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूलाज भी दिए होते हैं। सो आई हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर कॉल्ड हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन्स एंड अभी इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह कर रहा हूँ। सो लाइक इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल ऐप फॉर नीड्स एज वेल एज वट एवर यू आर डूइंग। लाइक आपको सब कुछ याद हो जाता है। एंड अगर नहीं भी होता है तो ऐसा होता है कि लाइक इसमें ना एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपको बार बार याद करवाती है कि ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ था, सो यू हैव टू डू इट अगेन अगेन, लाइक फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे। सो ऐसे ऐसे करके, सो इट्स अ वेरी वेरी बेनिफिशियल ऐप फॉर एवरी वन हु इज़ फाइंडिंग हाउ टू प्रैक्टिस MCQs। लाइक इट्स जस्ट NCERT लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन से एक MCQ बना हुआ है। सो दैट बिकॉज सबको पता है कि NCERT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अभी मैं ना फार्मूलाज कर रहा था फिजिकल के। सो दिस इज़ हाउ दे आर गिवन। लाइक पहले आपको फार्मूला शो कर देते हैं एंड उसके बाद जब आप क्वेश्चंस पे जाते हो, सो दिस इज़ हाउ इट्स एट, लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेज में, लाइक जम्बल्ड वर्ड्स में, फिर आपको मैच द कॉलम्स, ऐसे ऐसे करके ना सारे फार्मूलाज, रिएक्शंस दी होती हैं, सो दैट आपको पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग लगे एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस पे दे पाओ। एंड आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी एंड एक गेम की तरह भी हो जाएगा। सो यही मैं आपको बताना चाहता था। एंड कुछ भी बाय करने से पहले डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय कोड medico.300। गो इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक्स आर गिवन एंड यू विल गेट 300 ऑफ यूजिंग माय कूपन कोड, सो गो फास्ट। सो आफ्टर डूइंग माई क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम मेमोनीट, लाइक उसके बाद मैं ले आया हूँ ये PDF, सॉरी PDF तो पहले थी, मैंने प्रिंट आउट जो निकलवाए थे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, वो मैं साथ में ले आया हूँ। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज कल मेरा प्लान है टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ जितनी रिएक्शन मुझसे याद हो सकेंगी उतनी मैं कर लेता हूँ। एंड लेट्स सी। एंड मैंने ये एक येलो पेपर भी ले लिया है, इस पर प्लान लिख लूँगा कि मुझे कल क्या करना है, परसों एंड उसके बाद क्या करना है। सो अभी पहले इसको साइड रखते हैं एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास एक लाइक ब्लैंक पेज है, उस पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड लाइक प्रैक्टिस करूँगा लिख लिख के। सो देखते हैं कितनी याद हो पाती हैं। सो आई विल मीट यू आफ्टर दिस। सो लाइक मैंने कुछ रिएक्शंस प्रैक्टिस कर ली हैं एंड अभी तक तो याद है, कल देखते हैं याद रहेंगी या नहीं। एंड ये है मेरा कल का प्लान, लाइक कल का नहीं, 3 दिन का। 25 फरवरी को मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करके फिर फिज़िकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। 26 को इनऑर्गेनिक कंप्लीट करके मुझे ऑर्गेनिक रिवाइज़ करनी है एंड फिज़िकल के फार्मूलाज रिवाइज़ करने हैं। एंड 27th विच इज़ द लास्ट डे, उसको मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड दोबारा सारा कुछ रिवाइज़ करना है। सो देखते हैं, प्लान्स तो मैं बहुत बनाता हूँ बट कंप्लीट सारे नहीं हो पाते।
आते। सो देखते हैं कितना होता है कितना नहीं, बट अभी मैं आज कुछ नहीं और पढ़ना चाहता बिकॉज मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी लेग्स में बहुत पेन हो रहा है वहाँ पे बैठ बैठ के। सो अभी मैं डिनर के बाद ही आऊँगा ऊपर, शायद आज मैं लाइव भी जाऊँगा, लाइक एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे कैसा हुआ। सो यस, उसके बाद लाइक मैं बाहर थोड़ा वॉक पे गया एंड यहीं पे व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप यू ऑल एन्जॉयड। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक you so much for watching. Bye bye, best of luck for your board exams.